प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसी भी इकोसिस्टम की जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, इसके 4 सक्सेसिव स्टेप्स हैं। सबसे पहला है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये जो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, टोटल एनर्जी जो प्लांट्स के द्वारा फूड मटेरियल के रूप में सिंथेसाइज की जाती है, या इसको कह सकते हैं टोटल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्या है? टोटल एनर्जी stored in the food materials synthesized by the green plants. और दूसरा है ये, और टोटल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस including the matter organic matter used up in the respiration during total photosynthesis और टोटल एसिमिलेशन तो टोटल एनर्जी जितनी की ग्रीन प्लांट्स के द्वारा प्रोडक्शन किया जा रहा है फूड मटेरियल्स के रूप में, जो एनर्जी स्टोर्ड हो रही है, तो ये है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। और दूसरी है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस एनर्जी यूज्ड इन रेस्पिरेशन में जो एनर्जी यूज की जाती है, उसके बाद जो एनर्जी बचती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। ये है जो एनर्जी है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन प्लांट्स इन एक्सेस ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर यूटिलाइज्ड इन रेस्पिरेशन बाय द ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग द मेजरमेंट पीरियड। जब हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की मेजरमेंट कर रहे होते हैं, उस समय जो एनर्जी प्लांट्स में ऑर्गेनिक मैटर के रूप में स्टोर्ड है, जो प्लांट्स के रेस्पिरेशन के जो ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स के रेस्पिरेशन में यूज़ हो गया, उसके बाद जो एनर्जी बची रहती है ऑर्गेनिक मैटर के रूप में स्टोर्ड होती है प्लांट्स में, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। इसको एपेरेंट फोटोसिंथेसिस और नेट एसिमिलेशन भी कहते हैं। थर्ड है नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी ये प्रोडक्टिविटी है
जब ये कंज्यूमर को अवेलेबल होती है तो ऑर्गेनिक मैटर जो कंज्यूमर्स के द्वारा नहीं यूज़ किया जाता है तो स्टोर रूप में ये प्राप्त होती है। जैसे ये हो गई नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो कि कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल है, पर इसमें से जितना भाग कंज्यूमर्स के द्वारा यूज़ कर लिया जाता है उसको माइनस करने के बाद जो बचती है नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। हेट्रोट्रॉफिक कंजप्शन तो ये क्या है, रेट ऑफ स्टोरेज नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर not used by heterotrophs during the period under consideration। यूजुअली ये होता है ग्रोइंग सीजन और ए ईयर। अगला स्टेप है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटीज़। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटीज़ ये जो एनर्जी स्टोरेज होता है कंज्यूमर लेवल्स पर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटीज़ कहलाती हैं। तो ये है द रेट ऑफ एनर्जी स्टोरेज एट कंज्यूमर लेवल्स तो अभी जो हमने ये सब पढ़े ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की जो प्रोडक्शन प्रोसेस है इसके 4 सक्सेसिव स्टेप्स हैं। पहला है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब टोटल प्रोडक्शन, और इनमें से जब थोड़ी प्लांट्स प्रोडक्शन ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मेनली जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनके द्वारा जो की जाती है एनर्जी प्रोड्यूस, इसमें आती है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में। अब इसमें से जो रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद जो एनर्जी स्टोर रहती है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के रूप में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। तथा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो कि आगे कंज्यूमर्स लेवल के लिए अवेलेबल है उसमें से जो हेट्रोट्रॉफिक कंजप्शन होने के बाद में एनर्जी स्टोर रहती है नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। और इसके बाद में जो ये आगे एनर्जी है अगला जो 4th स्टेप है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की जो प्रोसेस है उसका कि जो एनर्जी कंज्यूमर लेवल्स को अवेलेबल होती है उसमें से जो एनर्जी हर लेवल पर जो बच रही है वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है।